हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्या सिर्फ इनर वर्क ही काफ़ी होता है इस ट्विन जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ट्विन जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, राइट। तो इसको अगर हमें कंप्लीट करना है तो हमें अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है। अपनी जो थॉट प्रोसेस चलती है तो उसके प्रति हमें कॉन्शियस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो उसके मन में दिन भर में करीब 90,000 तक थॉट्स चलते रहते हैं। और फिर जो इंसान जिनके मन में माइंड चैटर चलता है उनकी तो फिर बात ही छोड़ दीजिए, है ना। तो ये जो पागलपन हमारे मन में हावी हो चुका है, उससे हम जब तक उभरते नहीं हैं तब तक हम उस हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच नहीं सकते और ना ही उस डिवाइन पावर को एक्सेस कर सकते हैं। और ये कहा जाए तो सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है कि अपनी जो थॉट प्रोसेस है, अपने थॉट्स को देखना, उनको ऑब्जर्व करना और उनके प्रति अवेयर होना। और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसी से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अब आप कहेंगे कि हम तो डेली मेडिटेशन करते हैं, बट अगर आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग डेली मेडिटेट भी करते हैं उनके मन में भी माइंड चैटर चलता रहता है। थोड़ा सा खुद के बारे में सोच के देखिए, चलता है कि नहीं। पागलों की तरह मन भटकता रहता है। हमारे जो थॉट्स हैं वो कंटिन्यूसली स्विच होते रहते हैं, है ना। डेफिनेटली मेडिटेशन जो है वो आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करता है, बट ये जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ये धीरे धीरे ग्रेजुअली होती है। और मेडिटेशन के साथ साथ अगर आप अपनी डेली लाइफ में थोड़ा सा अवेयरनेस रखो, अपने थॉट के प्रति थोड़ा सा कॉन्शियसनेस रखो, तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है। यानी कि आपको उस हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आपको अब क्या करना है, आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के प्रति आपको अवेयर रहना है, कॉन्शियस रहना है, पूरा फोकस उसी पे लगाना है। या फिर दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी जो थॉट प्रोसेस है उनको ऑब्जर्व करो, अपने थॉट्स को देखना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आप उनके प्रति अवेयर हो जाएंगे और इस अवेयरनेस की वजह से आपकी जो थॉट्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे कि दो थॉट्स जो होते हैं उनके बीच में आपको एक गैप दिखाई देगा। और शुरू में वो गैप आपको कम दिखाई देगा, बट जैसे ही आप इस प्रोसेस को, इस प्रैक्टिस को करते जाएंगे आगे, तो ये गैप बढ़ेगा। और ये गैप ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इस गैप को पकड़ना सीख लिया तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उस हायर कॉन्शियस में पहुंचने के लिए। जहां आप यूनिवर्स से जुड़ते हैं, यूनिवर्स के जो हिडन पावर्स है उनको आप देखना स्टार्ट कर देते हैं, उनको एक्सेस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस अवेयरनेस के साथ साथ आपको दूसरी चीज़ ये करनी है कि आपका जो पास्ट है और आपका फ्यूचर है, इन दोनों को आपको छोड़ के आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें आपको जीना है। गाइज, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द नॉइज़, क्योंकि नीचे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको आपके प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। आप अगर गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि दिन भर में आपका जितना भी टाइम है उसमें से करीब 90% आपका टाइम ऐसा होता है कि आप उस मोमेंट में नहीं जीते हैं, राइट। आप जो कुछ भी करते हो, भले आप खाना बना रहे हो या फिर आप खाना खा रहे हो, राइट। कभी कभी टीवी देखते टाइम भी आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, या तो वो चीज़ पास्ट की होती है या फिर फ्यूचर की होती है। तो ऐसा करने से होता क्या है कि आपका जो माइंड है वो एक जगह पे फोकस नहीं हो पाता है, और इसी की आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप मेडिटेशन करते हो। और इसीलिए मेडिटेशन जो है वो आपके लिए डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें। जो भी आप काम कर रहे हैं उसे कॉन्शियसली करें, ठीक है। एक बार एक आदमी शराब पी के आकाश की तरफ देखता हुआ रास्ते पे चल रहा था। उसके बहुत ही करीब से एक कार गुजरी और बहुत ही मुश्किल से ड्राइवर उसे बचा पाया। तो तुरंत गाड़ी रोक के उस ड्राइवर ने उस आदमी से कहा कि महानुभाव,
अगर आप नहीं देखते वहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, तो फिर आप वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ आप देख रहे हैं। तो हमारी भी कुछ इस तरह की ही हालत है। हम जाना कहीं और चाहते हैं बट पहुँच कहीं और जाते हैं। कहना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं, चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीते हैं। ज़्यादातर हम पास्ट मेमोरीज़ में जीते हैं या फिर फ्यूचर के जो हमारे ड्रीम्स होते हैं उनमें जीते हैं। बट आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके प्रेजेंट मोमेंट से ही आपका फ्यूचर बनता है। जी हाँ, आप अभी जो भी कर रहे हो उसी का रिज़ल्ट आपको एज अ कर्मा करके आपके फ्यूचर में आपको मिलता है। तो इसीलिए अपने थॉट प्रोसेस को कम करते करते आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना भी सीख लीजिए, ताकि आप क्लियरली आपकी जो चीज़ें हैं उनको मैनिफेस्ट कर पाएँ, अपनी विशेष को, अपने डिज़ायर्स को अपने फ्यूचर में मैनिफेस्ट कर पाएँ। और इसके साथ साथ ही तीसरा काम आपको ये करना है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रीप्रोग्राम करना है। अब रीप्रोग्राम करना मतलब क्या, कि अपने जो रॉन्ग बिलीव्स है, जो आपको आपके पुरखों से मिले हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स से मिले हैं, आपके सराउंडिंग से, आपके समाज से आपको जो जो रॉन्ग बिलीव्स मिले हैं, उन सब को आपको निकाल के उनको रिलीज़ कर देना है। और उसके बाद वहाँ पे पॉजिटिव थॉट्स को और बिलीव्स को फिट कर देना है। कमिंग डेज़ में मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं पूरे डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है और उसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि हम तो ट्विन जर्नी में हैं, हमें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, हमें तो बस हमारा डीएम और हमारे डीएफ से मतलब है ना। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप ये जो अपनी जर्नी है उसको बिल्कुल भी सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ज़रूर आपको बीच बीच में सक्सेस मिलता रहेगा बट वो टेम्पररी होगा, राइट। तो अगर आप परमानेंट सक्सेस चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें भी साथ साथ करनी ज़रूरी है। तो इसीलिए अपने इनर वर्क के साथ साथ ही अपना जो अवेयरनेस है उसे बढ़ाइए, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखिए और अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रीप्रोग्राम करिए। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल डॉक्टर मिकाओ से एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।